रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। कल शाम वो रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। बाद में रूस के राष्ट्रपति ने अपना घर और दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया और फिर चाय पर चर्चा की। यहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना परम मित्र कहकर पुकारा और कहा कि उन्हें पीएम मोदी को देखकर बहुत खुशी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बुलाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया कहा और कहा कि मित्र के घर आना हमेशा अच्छा लगता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस गर्मजोशी से दोनों नेता एक दूसरे से मिले और चहलकदमी करते हुए दोनों की ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से गले मिलकर गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और फिर उन्होंने अपना दफ्तर, अपना घर भी प्रधानमंत्री को दिखाया। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, अनौपचारिक मुलाकात थी और गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री जैसे ही विमान से उतरे उन्हें दिया गया, रेड कार्पेट वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर चाय पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Говорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Это вот официальная резиденция, где я живу. ये मेरा औपचारिक निवास है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। С этой стороны комплекс. Работаем, коллеги. यहाँ पे मेरा ऑफिस है, जहाँ पे मैं अपने सहायकर्ताओं में काम करता हूँ। В той стороне бытовые помещения и блок, где я живу. Мы с вами там сегодня будем уже. और пीछे मेरे घर ही है, हम वहाँ पे भी बैठेंगे उधर। Вот. Но вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. सबसे पहले आपके पुनर्निर्वाचन पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। Думаю, что это не случайно. Результат вашей работы на протяжении многих лет. वो अचानक नहीं Возглавив हुआ, правительство. वो अचानक नहीं हुआ। सरकार के प्रथा के रूप में ये आपके सालों का नतीजा है। У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. आपके बहुत सारे विचार है, आपकी ऊर्जा बहुत है और आपके भारत की जनता के हितों में बहुत कुछ काम करते हैं। И результат очевидный. और ये नतीजे वो देखने को मिलता है। Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। Наверное, сейчас самая большая по населению страна мира. शायद आबादी की 1,4 दृष्टि से सबसे बड़ा миллиарда человек. देश है। Но самое главное не это. Самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много. Это самый большой показатель в мире. लेकिन शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात ये है कि 23 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं भारत में। Это не просто цифры. Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь. Горизонт планирования расширяется. ये बस कोई आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोग अपने परिवार का प्लानिंग करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно. और इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है, भविष्य में भरोसा, विश्वास है। Я, во-первых, вас с этим поздравляю, а во-вторых, еще раз хочу сказать, что я очень рад вас видеть. मैं इस पर आपको फिर से बधाई देता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बात सही है, भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में
करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है और मेरा तो सिद्धांत रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। Вы посвятили всю свою жизнь служению индийскому народу. И люди это чувствуют. आपने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है और जनता ये जानते हैं। आपकी बात सही है। मेरा वन लाइफ वन विजन है मेरा देश। भारत और रूस के बीच रिश्ता नए आयाम गढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की यह मुलाकात फ्यूचर की, भविष्य की संभावनाओं के दरवाजे तो खोलने ही वाली है। साथ ही साथ यह अहम मुलाकात कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बेहद अहम साबित होने जा रही है। एक ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक मुलाकात, एक ऐतिहासिक यात्रा, एक ऐतिहासिक सफर। भारत और रूस की दोस्ती का भूत, भविष्य और वर्तमान किसी से नहीं छिपा। सोवियत संघ से लेकर मौजूदा रूस तक दोनों देशों के बीच रिश्ते अभूतपूर्व रहे हैं और यही वजह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का कांटा रूस की तरफ शिफ्ट हो गया है। पुतिन की इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई है, क्यों पूरा विश्व अभी मॉस्को पर केंद्रित है, इसको समझने के लिए भारत के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रूस के साथ जो है, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से भारत और रूस ने एक बढ़िया सा एक बैलेंस, एक संतुलन बनाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच 22वीं सालाना शिखर बैठक के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन का अपना महत्व है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मुलाकात को नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। We are after all two countries who have such a strong history of working together, very steady history of working together. So we did, both of us value very much the need for an annual summit. आंकड़ों से समझते हैं कि भारत और रूस के बीच इस मुलाकात के मायने क्या होने वाले हैं। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमेरिकी डॉलर का रखा गया था, लेकिन वाणिज्य विभाग से आया डेटा बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर पहुंच गया। चाहे कोई भी विषय हो, इन दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट यानी भरोसे की एक पार्टनरशिप है। खासकर ट्रेड को ले लीजिए और अगर इसका संतुलन देखें तो उम्मीद से अधिक है, उम्मीद से बेहतर है। और इसका कारण यह है कि वक्त वक्त पर ये दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या फिर आर्थिक या ट्रेड के स्तर पर। और इस तालमेल की नींव पड़ी थी शीत युद्ध के वक्त, जब सोवियत संघ ने महाशक्ति के रूप में और भारत ने विकासशील देशों के अंग के रूप में आपसी सहयोग किया था, जिसका असर दोनों देशों के मौजूदा सहयोग को लेकर देखा जा सकता है। भारत रूस को उसकी जरूरतों का सामान निर्यात करता रहा है, जिसमें दवाएं, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, लोहा और स्टील शामिल है, जबकि रूस की तरफ से तेल, पेट्रोलियम पदार्थ,
फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्स, बेशकीमती पत्थर और वनस्पति तेल आयात होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कूटनीतिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। रूस ने अगर इतिहास गवाह है कि रूस ने भारत की मदद की है, तो अब आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही ले लीजिए और भारत का जो तटस्थ रवैया है, इस बात की बानगी कहा जाता है कि भारत ने भी रूस की मदद की। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी बेहद खास रहे हैं। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। मौजूदा वक्त में रूस भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% की हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंक शामिल हैं, जबकि MiG-21, Su-30, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान भी इस साझेदारी का हिस्सा हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत की आधी से ज्यादा पारंपरिक सबमरीन सोवियत डिजाइन की हैं। सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। तो उस की संभावना है जिसके बारे में बातचीत करेंगे। चीन से तनातनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ रिश्तों का जो संतुलन बनाया है, उसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जा सकता है। यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग का ऐलान किया, तो भारत ने रूस के खिलाफ अमेरिका के रवैये की अनदेखी की और तटस्थ रहकर रूस का साथ दिया। ये भी एक वजह है कि मोदी और पुतिन के इस नई मुलाकात का असर अमेरिका में भी हो रहा है। पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। इतना ही नहीं, भारत और रूस का सांस्कृतिक जुड़ाव भी किसी से छिपा नहीं है। सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे की सांस्कृतिक भावनाओं का आदर करते आए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए रूस पलक पावने बिछाए है। उमंग है, पब्लिक सब वी आर वेटिंग फॉर हिम। लोग तरह तरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब कोई ये अपने अपने कोई कल्चरल प्रोग्राम्स कर सोच रहा है कुछ है। हम अपना मेनू में भी कई गुजराती डिशेस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, लॉट्स ऑफ थिंग। इवन द मेनू दैट इज मेड स्पेशली, उसमें भी कई नया आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस किए गुजरात से। That's what's going on. जाहिर है, दोस्ती का ये नया दौर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है।